ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इस्लामी कैलेंडर के रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। उनका उर्स हर साल रजब के महीने में अजमेर शरीफ, राजस्थान में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, भारत में सूफी इस्लाम के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं। आप 1141 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में दुनिया में तशरीफ़ लाए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत को बढ़ावा दिया। उनका संदेश हर धर्म और जाति के लोगों तक पहुंचा और आज भी उनकी दरगाह पर हर मज़हब के लोग हाज़िरी देते हैं। उनके वालिद का नाम हजरत गियासुद्दीन रहमतुल्लाह था और उनकी वालिदा का नाम बीबी उमेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। ख्वाजा गरीब नवाज बचपन से ही नेक, परहेजगार और रूहानी तरबियत के मालिक थे। आपके बचपन में ही आपके वालिद और वालदा दुनिया से पर्दा फरमा गए। इसके बाद उन्हें एक चक्की और बाग विरासत में मिले, लेकिन जल्द ही उनका मन दुनिया के कामों से हटकर रूहानियत और इल्म की तरफ हो गया। वो इल्म और तालीम की तलाश में समरकंद और बुखारा पहुँचे, जो उस समय इस्लामी तालीम के बड़े मर्कज़ थे। ख्वाजा गरीब नवाज तशकंद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत हुए। यहाँ उन्होंने रूहानी तालीम हासिल की और सूफ़ी सिलसिले चिश्तिया में दाखिला लिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह के हुक्म और अपने पीर मुर्शिद के इशारे पर हिंदुस्तान का रुख किया। 1191 ईस्वी में वो लाहौर पहुँचे और फिर दिल्ली होते हुए अजमेर शरीफ पहुँचे। उस समय अजमेर में राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ईरान से हिंदुस्तान तक का सफ़र एक ऐतिहासिक और रूहानी घटना है, जिसने लाखों लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी रूहानी ताकत और इंसानी मोहब्बत से लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया। उनके इल्म, तालीम और तजुर्बे से हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम हमेशा मोहब्बत, भाईचारे और अमन का रहा। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज का आना सूफ़ी इस्लाम के फैलने में एक अहम वजह बना। उन्होंने अमन और इंसानियत का ऐसा चिराग जलाया जो आज भी जल रहा है। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ आज भी लाखों लोगों के लिए रूहानी मरकज़ है, जहां हर मज़हब और जाति के लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल 6 रजब 633 हिजरी 1236 ईस्वी में हुआ। उनकी वफ़ात से पहले उन्होंने खुद कहा था कि यह उनकी वफ़ात का दिन होगा। उनके चाहने वाले इसे उर्स के रूप में मनाते हैं। उर्स के दौरान के रस्म और रिवाज। उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह पर लाखों की संख्या में लोग चादर और गुलाब लेकर आते हैं। चादर चढ़ाने की रस्म बहुत अहम मानी जाती है। उर्स के दौरान दरगाह में दिन रात कव्वालियाँ होती हैं, जिनमें अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ की जाती है। सूफियाना अंदाज में ये कार्यक्रम बहुत ख़ास होता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमेशा भूखे को खाना खिलाने पर जोर दिया। उनकी दरगाह पर उर्स के दौरान बड़े पैमाने पर लंगर बांटा जाता है। हर जाति और धर्म के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। उर्स से पहले झंडा चढ़ाने की रस्म होती है। यह एक प्रतीकात्मक तरीका है जिसमें उर्स की शुरुआत का ऐलान किया जाता है। उर्स के पहले दिन दरगाह को खास तरीके से धोया और सजाया जाता है। इस मौके पर दरगाह की देखभाल करने वाले सज्जादा नशीन और दूसरे लोग शामिल होते हैं। उर्स के आखिरी दिन ख्वाजा गरीब नवाज के लिए फातिहा पढ़ी जाती है और पूरी उम्मत ए मुस्लिमा के लिए दुआ की जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, मोहब्बत और एकता का संदेश देता है। यह आयोजन दुनिया भर के लोगों को सूफी मत की शिक्षा से जोड़ता है और बताता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने जीवन को अल्लाह की इबादत और उसके बंदों की सेवा के लिए कैसे समर्पित किया। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स से हमें ये सीख मिलती है: इंसानियत से मोहब्बत, हर मजहब और जाति के लोगों से समान प्रेम करना, भूखों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, अमन और भाईचारे का पैगाम, नफरत को ख़त्म करके एकता को बढ़ावा देना। ख्वाजा गरीब नवाज का सफ़र यह बताता है कि सच्चाई, मोहब्बत और इंसानियत के जरिए दिलों को जीतना सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। हर साल ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स लाखों लोगों को अजमेर शरीफ की ओर खींचता है, जो उनकी शिक्षाओं और उनकी करामात से मालामाल होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।